हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर जो कि एक डिवाइस होती है जब जिसमें दो कंडक्टर्स को पैरेलली रखा जाता है, दो प्लेट्स को, और उनके बीच में जो है चार्जेस अब इक्वल और अपोजिटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। इस केस में होता क्या है कि जब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे होते हैं तो वहाँ पे एक फील्ड जनरेट होती है और उसी के बेस पे आप फाइनली V यानी कि पोटेंशियल और देन आपका कैपेसिटेंस जो कि आप फाइंड कर सकते हो। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो होल्ड कर सकती है चार्ज को कुछ टाइम के लिए। तो उसी का जो कैपेसिटेंस होता है C जिसको हम बोलते हैं, तो उसको C होता है हमारा Q/V। ये हमारा डेफिनेशन के थ्रू भी जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सीखते हैं फिर कैसे फाइंड करना है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पे दो प्लेट्स हैं। लेट से कि दो प्लेट कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए ये हमारी P1 प्लेट है और ये वाली हमारी P2 प्लेट है। अब दो प्लेट्स जो एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं, उनमें से हमने किसी एक को जो है कनेक्ट कर दिया है वायर के थ्रू, या फिर इसको चार्ज प्रोवाइड कर दिया है +Q। अगर मैं इसको +Q चार्ज देता हूँ तो इस पूरी सरफेस पे यहाँ पे प्लस चार्ज जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। अब प्लस चार्ज पूरी चार्ज पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पे पूरी प्लेट पे, तो इसकी वजह से जो है इंड्यूस हो जाएगा दूसरी प्लेट पे। दूसरी प्लेट को हम चार्ज नहीं दे रहे हैं, दूसरी प्लेट को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ करंट इंड्यूस करना है, मतलब उसके ऊपर चार्ज जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। मतलब हमारी इनर सरफेस पे क्या चार्ज आ जाना चाहिए, वहाँ पे माइनस चार्ज। ठीक है, इस तरीके से ये जो है अपोजिटली चार्ज हो जाएगी। दूसरी साइड जो है प्लस चार्ज आएगा, बट इसको कनेक्ट कर दिया हमने किसी अर्थ से, तो ये सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। उस केस में हमारे पास प्लेट पे सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, चार्ज प्लस और माइनस। इस केस में क्या है कि दोनों को अगर मान लो लेट से मैं यहाँ से यहाँ तक डी डिस्टेंस, स्मॉल डी डिस्टेंस दूर रखता हूँ दो मेटल प्लेट्स को, और इनको आपस में क्या बोलते हैं एक दूसरे से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इनके बीच में। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे हमने बनाया हुआ था पहले भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू बना के दिखाते हैं फिर से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके की होंगी इनके बीच में। भाई प्लस से माइनस की तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें जनरेट हो जाएंगी कुछ इस टाइप से, और जिसको हम फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो दो मेटेलिक प्लेट होती हैं उनके बीच में जो अपोजिट चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E = σ/ε0। यहाँ पे क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होती है, 10⁻12। ध्यान रखना है। तो भाई मेटेलिक प्लेट, लेट से इन दोनों का जो एरिया है वो A है, दोनों मेटल प्लेट का, दोनों मेटल प्लेट का एरिया क्या है, A है। तो भाई सरफेस पे चार्ज है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी आएगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है हमारी, σ = Q/एरिया। ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला जो है निकल के आता है। भाई Q कितना है चार्ज जो हमने इसको प्रोवाइड किया है, A क्या है, प्लेट का एरिया। ठीक है, जब भी दो इस तरीके का सिस्टम हो जो एक दूसरे के पैरेलल दो प्लेट्स हो और एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे हो, तो इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमने फाइंड किया यहाँ पे सिग्मा क्या होता है, Q/A। अब अगर मैं इसको वैल्यू को यहाँ पे पास करता हूँ तो मेरे पास E का जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी मुझे, Q/A∈0। तो ये मेरे पास जो है फील्ड आ जाएगी E। ठीक है, E फील्ड हमारी आ गई Q/A∈0। अब मुझे चाहिए पोटेंशियल, क्योंकि भाई एक दूसरे से दूर रखी है तो पोटेंशियल आ गया इनके ऊपर। भाई एक पे V1 एक पे V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हमारा कुछ ना कुछ। तो दोनों केस में अब क्या होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, भाई अगर मुझे V निकालना है तो मुझे करना होगा E इंटू डी। डी क्या है हमारे पास, दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस। तो मेरा E इंटू डी क्या देगा मुझे, पोटेंशियल। तो उस केस में अगर मैं V में यहाँ पे E पास करता हूँ तो मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा Q/D/A∈0। तो ये मेरे पास पोटेंशियल मुझे मिल जाएगा। पोटेंशियल अगर मुझे मिल गया तो सिंपल है, जो मेरा हमारे पास C होता है वो होता है हमारा Q/V। Q/V की रेशियो को तो C बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो Q/V, ये रेशियो में अगर मैं यहाँ से V यानी पोटेंशियल को पास कर देता हूँ तो उस केस में क्या होगा, ये आ जाएगा Q/QD/A∈0। ये हमारे पास सब ऊपर आ जाएगा, Q से Q कैंसिल, तो A∈0/D। भाई C का फॉर्मूला हमारे पास आ गया A∈0/D। तो ये कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया यानी A पे, और हमारा डिस्टेंस जो कि दो प्लेट के बीच के डिस्टेंस है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के, तो जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ही कैपेसिटेंस कम होगा, बट जितना एरिया बढ़ाएंगे हम प्लेट का उतना ही हमारा कैपेसिटेंस जो है बढ़ता जाएगा। तो अगर इस प्लेट के बीच में कोई एक मीडियम और रख दें हम, या मीडियम का जो कांस्टेंट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि हमारा K है, तो उस केस में C हमारा जो बन जाएगा वो बन जाएगा Ka∈0/D। मतलब फॉर्मूला हमारे पास कैपेसिटेंस का ये भी आ जाएगा Ka∈0/D। तो अगर हमारा मीडियम जो है वो कोई वैक्यूम है तो उस केस में K की वैल्यू हम 1 पास कर देंगे और फॉर्मूला हमारा यही रहेगा A∈0/D।
तो इस क्वेश्चन को ध्यान से, जो हमारा डेरिवेशन है इसको सही से पढ़ लेंगे सब लोग। इसका जो है बोर्ड में काफ़ी बार आ चुका है और इसी के बेस पे क्वेश्चन भी आया था इस बार भी। उसमें क्या था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक बीच में रखा हुआ है, तो उसके बेस पे एक क्वेश्चन आ गया था कि भाई डाइलेक्ट्रिक मीडियम के है और अब बताओ कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में कैपेसिटेंस क्या होगा। तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला ई का हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में है। जब दो मेटेलिक प्लेट जिन पे क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज होता है, अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखें तो ई इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पर्टिकुलर एक के लिए होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बट दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों पे बराबर बराबर होता है। तो इस तरीके से हमारा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है हम कर सकते हैं एग्जाम में बैठ के। तो इसको अगर सब लोग नोट कर लेंगे, और आगे जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है उसके आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना सभी फ्रेंड्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।